हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम समझेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स और प्रिंसिपल, जैसे कि रॉन्गफुल एक्ट, लीगल ड्यूटी और दो फेमस मैक्सिम्स, इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया। ये टॉपिक जुडिशियरी और लॉ एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Introduction to Law of Torts. Law of torts is a part of civil law that compensates for wrongful acts. It deals with unliquidated damages for harm caused by violation of legal duties. No codified statute based on judicial precedents and common law. लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक सिविल लॉ का ब्रांच है जहां किसी व्यक्ति को गलत काम के लिए कॉम्पनसेट किया जाता है। यहाँ डैमेजेस फिक्स नहीं होते, ये अनलिक्विडेटेड होते हैं, यानी कि कोर्ट डिसाइड करता है कितना कॉम्पनसेशन दिया जाए। इंडिया में ये लॉ कॉडिफाइड नहीं है, बल्कि जज मेड है, यानी पुराने जजमेंट पे बेस्ड है। What is a wrongful act? A wrongful act is any act or omission that infringes a legal right. The act must be legally wrongful, not just morally wrong. Must be without lawful justification and capable of civil remedy. तो तब बनता है जब कोई wrongful act हो। टॉर्ट तब बनता है जब कोई रॉन्गफुल एक्ट हो, यानी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो किसी व्यक्ति के लीगल राइट को तोड़ता हो। मॉरली गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्ट का लीगली गलत होना जरूरी है, और अगर उस एक्ट का कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट टॉर्ट का केस बनेगा। Violation of duty imposed by law. Torts arises from a breach of legal duty independent of contract. For example, duty not to defame, not to trespass, and not to harm negligently. Recognized in landmark case Downing vs. Stevenson. टॉर्ट तब होता है जब किसी लीगल ड्यूटी को तोड़ा जाए, और ये ड्यूटी किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आती बल्कि लॉ खुद इम्पोज करता है, जैसे डिफॉर्मेशन, ट्रेसपास या नेग्लिजेंस। इन सब में लीगल ड्यूटी होती है कि दूसरों को हार्म ना करे। डॉनिंग वर्सेस स्टीफसन केस इस बात का क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर के लिए ड्यूटी मानी गई। Duty owned to people generally in rem. Tortious duties are generally duties in rem owned to everyone. Violation affects legal order, not just one individual. For example, trespassing violates general right to property. Tortious duty usually in rem होती है, यानी ये ड्यूटी सभी लोगों के प्रति होती है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के प्रति नहीं। जैसे अगर कोई किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाए तो ये इलीगल ट्रेसपास है, और इसमें जनरल पब्लिक ऑर्डर भी डिस्टर्ब होता है। टॉर्ट्स मोस्टली ऐसे ही पब्लिक ड्यूटीज के ब्रीच से रिलेटेड होते हैं। Doctrine. Injuria sine damnum means legal injury without actual damage. Violation of a legal right is actionable even without loss. इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब है लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ लेकिन कोई एक्चुअल लॉस या डैमेज नहीं हुआ, फिर भी आप केस फाइल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एसबे वर्सेस वाई, एक वोटर को नहीं देने दिया गया, चाहे इलेक्शन रिजल्ट पे कोई फर्क पड़े या ना पड़े, पर ये उसके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ, इसलिए कोर्ट ने कॉम्पनसेशन दिया। इंडिया में भी भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के केस में सेम प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, जहां एक एमएलए को इलीगल डिटेन किया गया और उसका वोटिंग सेशन मिस करवा दिया गया। कोर्ट ने सिंबॉलिक कॉम्पनसेशन दिया। डॉक्ट्राइन. डैमनम साइन इंजूरिया मीन्स एक्चुअल लॉस विदाउट actual damage without legal injury. No remedy in tort unless a legal right is violated. इसका मतलब है किसी व्यक्ति को एक्चुअल डैमेज हुआ लेकिन उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, तो ऐसे केस में कोर्ट कुछ नहीं करेगा। लॉ सब हार्म्स के लिए रेमेडी नहीं देता, सिर्फ उसी हार्म के लिए जिनके पीछे लीगल राइट हो। फॉर एग्जाम्पल, ग्लुस्टर ग्रामर स्कूल केस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक टीचर ने नया स्कूल खोला जिसकी वजह से दूसरे स्कूल को लॉस हुआ। कोर्ट ने कहा कंपटीशन लीगल था, इसलिए कोई रेमेडी नहीं मिलेगी।
Understanding damnum, damage or harm. Damnum refers to actual loss or harm, can be physical, economic, or mental, must be tied to a legal right for tort claim, includes damnum emergence and lucrum sensus. डैमनम का मतलब होता है नुकसान, चाहे वो फिजिकल हो या इकोनॉमिक या मेंटल, लेकिन टॉर्ट बनने के लिए नुकसान किसी लीगल राइट के वॉयलेशन से होना चाहिए, वरना कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। दो तरीके के डैमेजेस होते हैं, डैमनम इमर्जेंस जिसका मतलब होता है एक्चुअल लॉस, और लुक्रम सेंसेस जिसका मतलब होता है फ्यूचर प्रॉफिट का लॉस। Conclusion. Tort law protects legal rights and duties owed to society. Focus is on wrongful acts and violation of legal duties. Doctrines like injuria sine damnum and damnum sine injuria guide judicial reasoning. Courts ensure balance between harm and legal protected interest. टॉर्ट लॉ का मेन फोकस होता है लीगल राइट्स और उनके वॉयलेशंस पर। हर गलती टॉर्ट नहीं होती, सिर्फ वही एक्ट्स टॉर्ट है जिसमें लीगल राइट का इंफ्रिंजमेंट हो, वही एक्शनेबल भी होते हैं। इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया जैसे डॉक्ट्राइंस कोर्ट को ये समझने में हेल्प करते हैं कि किस केस में रेमेडी मिलनी चाहिए और किस केस में नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुडिशरी या एलएलबी एलएलएम के टॉपिक्स पे भी डिटेल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से किस पे चाहिए। इस वीडियो के डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।